नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हम हैं मंजिल का निशा, राह की दीवार नहीं। हम वफ़ादार हैं, इस देश के गद्दार नहीं। हम कोई फितनहगर व गासिबो अग़यार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफ़ादार नहीं। जनाबे सदर, लायक़े सद एहतराम मेहमानाने किराम और मुहतरम सामईन, हिंदुस्तान की सरज़मी का गोशा गोशा और गुलस्ताने हिंद का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब हिंदुस्तान की सरज़मी पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ अलमे बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की क़ुर्बतो दूरी से बेफ़िक्र और चपो रास्त की तरफ इल्तिफ़ात किए बग़ैर, ज़हनी व फ़िक्री परेशानी से लापरवाह और राहों के ख़तरात व वसाविस से बेखबर होकर मुल्क की आज़ादी के तलाश में कभी हमने फांसी के फंदों को चूम कर मंजिल का निशान पूछा, तो कभी रिवाल्वर की लबलबी पर उंगलियां हमने रखी। कभी हमने बरसरे अदालत नग़्मे आज़ादी सुनाई, तो कभी हमने अफ़गान की पहाड़ियों को अपना नशेमन बनाया। कभी हमने हिजाज़ मुक़द्दस और तुर्की की खाक नशीनी को अपना नस्बुल ऐन बनाया, तो कभी माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया। इस तरह सदियों की ग़ुलामी के बाद हमारी क़ुर्बानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेज़ी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ और हमने बहुत सोच समझकर जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया कि मुख्तलिफ़ अदियान व मज़ाहिब और नज़रियात व अक़ायद के हामिल करोड़ों हिंदुस्तानी ख़ुद मुख्तार व आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन यूँ मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, यूँ मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। वक्त के गयूर फ़र्जंदो, आज़ादी के फ़ौरन बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई कि ये आज़ादी हकीकत में हमारे लिए जदीद ग़ुलामी का पैगाम थी। नए सियासतदानों की आमद हमारे लिए मज़लूमियत का पेश ख़ेमा थी और पार्लियामेंट के नए मेंबरान हमारी बेबसी की बोलती तस्वीर थे। ज़रा उठाओ तारीख़ और मुआज़ना करो बरतानवी साम्राज्य और हिंदू संगठन का, और बताओ कि क्या अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत के बाद भारतीय हुक्मरानों ने हमें चैन का सांस लेने दिया? नहीं नहीं, 100 बार नहीं। क्योंकि अगर 3 अप्रैल 1919 ईस्वी के हादसे जलियांवाला बाग का सेहरा अंग्रेज़ों के सर जाता है, तो आज़ादी के बाद 47 ईस्वी के मुस्लिम कश फसाद में पंडित नेहरू की उंगलियां रंगीन नज़र आती हैं। अगर 1857 ईस्वी के बाद लाखों मुसलमानों को फांसी के फंदों पर लटकाने में रोड दिलहुजी का नाम नुमाया है, तो 1979 ईस्वी में जमशेदपुरी मुसलमानों के 16 पुख्ता मकानों को नज़र आतिश करने का कलंक चरण सिंह के माथे पर भी है। अगर अमृतसर की खूनी दास्तान से अंग्रेज़ी गोलियां शराबोर नज़र आती है, तो 1980 ईस्वी में मुरादाबाद की ईदगाह की दास्तान दिलखराश से इंदिरा का दामन दागदार है। अगर 42 ईस्वी में हज़ारों पंजाबी मुसलमानों को गोलियों से भूनने का इल्ज़ाम बरतानवी साम्राज्य के सर है, तो 85 ईस्वी, 86 ईस्वी, 87 ईस्वी में अलीगढ़ और अहमदाबाद फसादात के पीछे राजीव की ज़िंदगी नुमाया है। अगर आज़ादी से कबल
करबलाए कानपुर का शर्मनाक वाक़या सफ़ेद फाम अंग्रेज़ की सफ़ाकियत का गवाह है, तो 92 ईस्वी फसादात का टीका नरसिम्हा राव और एडवाणी के माथे पर भी है। अगर 1857 ईस्वी में 2 लाख कुरानी नुस्खों को जलाना अंग्रेज़ी दौर का शर्मनाक वाक़या है, तो 2000 ईस्वी के कुरान सूजी में उमा भारती और वाजपेयी का दामन दागदार है। अगर 1860 ईस्वी में 14,000 मुसलमानों को जेल की सलाखों का सामना करना पड़ा, तो आज भी लाखों मुसलमान टाडा और पोटा की मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। अगर कल जज्बे जिहाद को ख़त्म करने की साजिशें की गई, तो आज आयत जिहाद को मुसहफ़े कुरानी से हटाने का मुतालबा है। अगर कल इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए ईसाई मिशनरियाँ कायम हुई, तो आज मुस्लिम तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए भारतीय इतिहास और संकल्प योजना का क़याम है। अगर कल हमारे खून से दरियाए रावी की खुशमगे मौजें सुर्ख थी, तो आज मुंबई, भागलपुर, कानपुर और गुजरात की सरजमी गमज़दा हैं। अगर कल हमारे खून से शामली का मैदान और बालाकोट की पहाड़ियाँ लालहज़ार बनी, तो आज बिहार शरीफ और गुजरात की ज़मीं मातम कना है। अगर कल माल्टा की तारीख कोठरियाँ हमारे मुक़द्दर में थी, तो आज जेल की सलाखें हमारे इंतज़ार में है। आखिर बताओ कि कल और आज ग़ुलामी में क्या फ़र्क रहा, सिवाय इसके कि कल ग़ुलामी का कलंक हमारे सर था, तो आज आज़ादी का लेबल हमारी पेशानी पर है। उम्मत इस्लामिया के सपूतों, मौजूदा हिंदुस्तान के ये हालात हमारे एहसास मजहबी दीनी हमीयत और हमारे अक़ीदा तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है, अगर तुझे अपनी माँओं की इफ़्फ़त व इस्मत का पास व लिहाज रखना है, अगर तुझे इबादत गाहों से प्यार और मकातिब व मदारिस की फ़िक्र है, तो कौमियत व वतनियत और बुग़्ज़ व अदावत की ज़ंजीरें तोड़कर एक वहदत मिली के अंदर जज्ब होकर बका व इर्तिक़ा की जंग लड़ और माजी की तबाही पर नवह ख़ानी के बजाय हालात से सबक आमोज़ हो। अपने अंदर ईमान की हिफाज़त की खातिर, अपनी बका व इर्तिक़ा के लिए अपने अंदर ईमान की वही सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम वाली ताकत, दिलों में अबू बकर उमर वाली यकीन की गर्मी और बाजुओं में तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नज़ीर की हरकत पैदा कर। तुम्हारा मुस्तक़बिल तुमसे इसी का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी, ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकब क़िस्मते इम्का है खिलाफत तेरी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।